नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज थी कैबिनेट और आज डेट है 8 अगस्त 2024। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए हैं आज हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला डिसीजन जो कैबिनेट में लिया है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबसे पहले तो ट्रिब्यूट उन्हें पे किया है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है क्लाउड बस्ट जो हुआ था कुल्लू, मंडी और शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और उन्होंने सबसे ये भी घोषणा की है कि 10,000 रुपये और 5,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से रेंटल एक्सपेंस दिए जाएंगे अर्बन एरिया और रूरल एरिया के हिसाब से। मतलब 10,000 रुपये दिए जाएंगे अर्बन एरिया में और 5,000 रुपये दिए जाएंगे रेंट के रूरल एरिया में। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एलपीजी होगी, आपके यूटेंसिल्स बर्तन हो गए, बेडिंग होगी, ये 3 महीने तक फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, जिसका पीरियड होगा 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2024 तक। और इमीडिएट रिलीफ जो दिया है हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वो है 50,000 रुपये, जिन्होंने भी क्लाउड बस्ट में जो भी क्लाउड बस्ट से फैमिलीज अफेक्टेड थी। तो आपने देख लिया है यहाँ पे कि 10,000 रुपये रेंटल एक्सपेंस दिए जा रहे हैं अर्बन एरिया में, 5,000 रुपये रूरल एरिया में एलपीजी और आपका यूटेंसिल्स बेडिंग वगैरह 3 महीने के लिए फ्री दी जा रही है और 50,000 रुपये इमीडिएट रिलीफ दिया जा रहा है। नेक्स्ट डिसीजन ये है 462 पोस्टेज जो वो भरनी है, क्रिएट भी करनी है, भरनी भी है डॉक्टर आरपीजी कॉलेज जो है हमारा टांडा में वहाँ पे। नेक्स्ट है आईजीएमसी में भी 489 पोस्ट भरी जाएगी अलग अलग कैटेगरीज़ की, आईजीएमसी शिमला में। नेक्स्ट जो हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स कंसेशन एंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2015 है, उनको थोड़ा सा अमेंड किया हुआ है। जो अमेंड किया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया है कि जो ओनर की कंसेंट से भी अब प्राइवेट लैंड पर भी माइनिंग के लिए ऑक्शन किया जाएगा लैंड को, और जिसमें से 80% जो अमाउंट होगा वो डायरेक्ट ओनर को दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब जो नीड है वो बढ़ती जा रही है मिनरल्स की, तो इसके लिए रिवर बेड में मशीनरीज को भी अलाउड कर दिया गया है और रिवर बेड को 1 से लेके 2 जो 1 मीटर था उसको अब 2 मीटर कर दिया गया है कि 2 मीटर तक भी उधर खुदाई हो सकती है। साथ ही इसमें यह भी बताया है कि प्राइवेट लैंड में अगर कोई मिट्टी हटाता है या स्टोन कंकड़ हटाता है बरसात के टाइम में तो उसे माइनिंग एक्टिविटी में नहीं गिना जाएगा। और साथ ही साथ अब चार्जेस भी कुछ लगा दिए हैं माइनिंग पे ये चार्ज लगाया है कि 5 रुपीज़ पर टन के हिसाब से लगाया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज, और 5 रुपये पर टन के हिसाब से लगाया ऑनलाइन चार्जेस, और 2 रुपये लगाए हैं एज अ मिल्क सेस। और साथ ही साथ ये भी बताया है इन्होंने कि फॉर द यूसेज ऑफ मटीरियल जनरेटेड ड्यू टू नॉन माइनिंग एक्टिविटीज़ ए प्रोसेसिंग चार्ज इक्वलेंट टू 75% ऑफ रॉयल्टी, मतलब 140 रुपये पर टन के हिसाब से भी देना पड़ेगा उन माइनिंग एक्टिविटीज़ जो नॉन माइनिंग एक्टिविटी से मिनरल जनरेट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन है हिम उन्नति स्कीम जो है वो लॉन्च कर रही है सरकार। इसमें क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, 2600 एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाएंगे जिसमें 50,000 फार्मर्स लाभान्वित होंगे। क्लस्टर में ऐसा होता है कि ये कोई भी गांव हो गया या पंचायत होगी उसको देखेंगे साइंटिफिक तौर पे कि क्या कौन सी यहाँ पे क्रॉप उगाई जा सकती है, फिर उसी को वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। एडिशनली यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इट प्लान टू प्रोक्योर नेचुरल फार्मिंग वीट 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और जो मक्की हमारी वो 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। कैबिनेट ने एक सब कमेटी भी बनाई है जिसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार के द्वारा जो है वो चेयर किया जाएगा, विद रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह चौहान उसके मेंबर होंगे। जो भी ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट के जो भी इश्यूज़ है वो उनके ऊपर डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट डिसीजन हुआ है हमारा पुलिस पर्सनल, जेल ऑफिशियल और एचपी सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी स्टाफ के रिगार्डिंग, जिन्हें पहले एचआरटीसी में कंसेशनल ट्रैवलिंग फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन अब नहीं होगा, उल्टा होगा। पहले ये सेवाएं बस में सफ़र करेंगे और उसके बाद इनको रिम्बर्समेंट मिलेगी जितना भी इन्होंने ट्रैवल किया होगा। नेक्स्ट डिसीजन ये है कि इन्होंने 60-40 की जो कंडीशन थी स्टेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से 2014 के हिसाब से, अब जो 168 रूट्स को इन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स को देना है उसमें ये कंडीशन को रिलैक्स कर दिया गया है। कैबिनेट ने अब अप्रूव कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द स्टेट टैक्सेज एंड एक्साइज डिपार्टमेंट को 2 सेपरेट विंग्स में, जिससे कि स्ट्रीमलाइन होंगे ऑपरेशन और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और अंडर इस न्यू प्रोविजन में होगा ऐसा कि असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर और एक्साइज एंड टैक्सेशन जो इंस्पेक्टर है उनको मिनिमम 3 साल अपने रिस्पेक्टिव विंग्स में काटने होंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा पुलिस कांस्टेबल का वो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इन्वायरमेंट सेल जो क्रिएट किया जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ यूडी में, और यहाँ पे 5 पोस्टों को भरा जाएगा। नेक्स्ट है कि 12 पोस्टें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल की भरी जाएगी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, और कहा है कि इन्होंने 12 पोस्टें भरनी है अब जल शक्ति डिवीजन गंजिया सेक्शन समीरपुर और भरेरी में हमीरपुर में। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि 8 पोस्टें सेवरल कैटेगरीज की भरी जाएगी न्यूली ओपन भरोली सब तहसील कांगड़ा में, और इन्होंने कहा है कि 5 पोस्टें भरी जाएगी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और जो लास्ट इन्होंने कहा है कि अप्रूवल दी गई है 6 पोस्टों को भरने की वेरियस कैटेगरीज की पुलिस पोस्ट गलोर हमीरपुर में। तो ये है हमारे आज के कैबिनेट डिसीजन, जितने भी थे मैंने आपको सारे डिस्कस करके बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।